श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं व्रत पर्व की एकता एवं वैष्णव व्रत पर्व। वैष्णव आदि अनादि नहीं है। कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार राम है, कृष्ण है, उनकी आराधना करने वाले वैष्णव हैं, और ये परंपरा तो भगवान कृष्ण से चली आ रही है, भगवान विष्णु से चली आ रही है। ये सब गलत बातें हैं। वैष्णव जन और वैष्णव पंथ ये अलग बिंदु है। अब जो वैष्णव पंथ हैं वे अन्य देवताओं में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु और राम कृष्ण और भगवान विष्णु के अवतार को ही मानते हैं, उनकी ही आराधना को प्रमुखता देते हैं, और वे वैष्णव कहलाते हैं या अपने आप को वैष्णव कहते हैं। परंतु भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि शिव विरोधी मुझे नहीं भाता है। जो शिव का विरोधी है वो मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, और शिव जी कहते हैं कि जो नारायण का विरोधी है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अब आप वैष्णव पंथ मानकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि अगर आप शिव जी को नहीं मानते हैं तो आप से नारायण भी प्रसन्न नहीं होंगे, और जब नारायण स्वयं उनको भजते हैं, शिव जी को पूजते हैं। अब आप कहेंगे कहाँ पूजते हैं? जब उनने समुद्र में सेतु का निर्माण किया तो पहले भोलेनाथ की स्थापना कर उनकी पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया। श्री मद्भागवत में आख्यान आया है कि अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन तू भोलेनाथ का आशीर्वाद भी ग्रहण कर, अम्बा माता का भी आशीर्वाद ग्रहण कर। जब नारायण स्वयं खड़े होकर ये कह रहे हैं कि तू माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण कर, भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण कर, तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि भाई तुम दूसरे देवताओं की आराधना मत करो। हम वैष्णव हैं, हम दूसरे देवता को नहीं मानते हैं। तो ये देखिए, ये पंथ वैष्णव पंथ बाद में चला जब वैष्णवाचार्य जी हुए। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी से चला, और वैष्णव पंथ के ही दो भाग है ये। एक तो आप कह सकते हैं निम्बार्क संप्रदाय, एक है वैष्णव संप्रदाय। इनको पुष्टि मार्गी भी कह सकते हैं। तो इनके जो गुरु थे उनने एकादशी का निर्णय दे दिया, भाई 55 घटी 56 घटी या उससे अधिक अगर दशमी तिथि हो तो एकादशी का व्रत एकादशी को न करते हुए द्वादशी को करना। एकादशी का क्षय हो जाए तो भी उसका व्रत द्वादशी को करना। तो निम्बार्क संप्रदाय में एक अलग बात रखी गई कि दशमी तिथि 45 घटी या उससे अधिक हो तो एकादशी का व्रत द्वादशी को करना। और क्षय हो जाए एकादशी तो भी व्रत द्वादशी को करना।
अब ये सब उदय व्यापिनी तिथि को मानते हैं। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी उदय काल में जिस दिन हो उस दिन ये जन्माष्टमी मनाएंगे। श्री राम नवमी जिस दिन उदय काल में भले ही एक घटी भी हो, ये उसको मनाएंगे। सनातन धर्म ये कहता है कि कर्मकाल व्यापिनी तिथि ली जाए। सभी व्रत पर्वों में कर्मकाल व्यापिनी तिथि नहीं है। किसी में साकल्योपादिता तिथि है, किसी में गणितागत तिथि है, किसी में कर्मकाल व्यापिनी तिथि है, किसी में उदयकाल व्यापिनी तिथि है। तो इस प्रकार अलग अलग भेद उसमें बताए गए हैं। तो अब क्या हुआ कि जब वैष्णव संप्रदाय चला तो वैष्णवाचार्य जी के दबाव में आकर या वैष्णवाचार्य जी की सलाह से पंचांगकर्ताओं ने भी अपने अपने पंचांग में व्रत पर्व के दो भेद कर दिए। अगर जन्माष्टमी सप्तमी के दिन निशित व्यापिनी है, अष्टमी तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, सप्तमी को निशित व्यापिनी है और अष्टमी को केवल उदय व्यापिनी है, तो हम स्मार्थ मतलब गृहस्थी सभी सप्तमी को जन्माष्टमी मनाएंगे और वे मनाएंगे उदय व्यापिनी अष्टमी को। अब व्रत पर्व की जो एकता करने वाले हैं, व्रत पर्व को एक के करने वाले हैं, वे लोग यहाँ क्या सलाह देते हैं? क्योंकि कुछ गिनती के लोग अपने आप को वैष्णव भी मानते हैं, पंचांग वाले, कुछ पंचांग वाले 1% हो सकते हैं या 2% हो सकते हैं, वे अपने आप को वैष्णव मानते हैं। तो वे कहते हैं, और दूसरा वे जो वैष्णव संप्रदाय के दबाव में हैं, वे उनका कहना है ऐसा करो, वैष्णव व्रतों को तो आप वैष्णव वाला एक लगा दो, स्मार्त वाला छोड़ दो, और बाकी जो स्मार्त वाले त्योहार है वो स्मार्त में लगाओ। कितनी हास्यास्पद बात करते हैं ये, जो सनातन धर्म में पुराणों में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, तिथि चिंतामणि, आपका हेमाद्री, अन्य कई धर्म ग्रंथ हैं जो कहते हैं भाई कर्मकाल का निर्णय कैसे करेंगे, कर्मकाल व्यापिनी तिथि को कैसे मनाएंगे। परंतु अब हम व्रत पर्व की एकता करना चाहते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, ऋषियों की संतान हैं, तो हम बदलाव ला सकते हैं। तो भाई आप ऐसा बदलाव क्यों ला रहे हो कि एक जो संप्रदाय है उसके व्रत पर्वों को तो आप सनातन में से जो चला आ रहा है व्रत पर्व उसको छोड़ोगे और उस वैष्णव व्रत को पंचांग में लगाओगे एक रूपता करने के लिए। परंतु वे जो वैष्णव पंथ को मानते हैं वे ये क्यों नहीं मान सकते हैं कि नहीं साहब सब मिलके हम केवल स्मार्त वाला ही मानेंगे, क्योंकि जो सनातन से चला आ रहा है धर्मशास्त्रों में भी वही लिखा है। वैष्णव पंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ वैष्णव मताब्ज भास्कर है, परंतु सनातन धर्म के लिए, सनातन के लिए या स्मार्त के लिए, स्मार्त के दो सनातन के दो, वैसे सनातन के ही दो भाग हैं, वैष्णव और स्मार्त, परंतु जो स्मार्त हैं उनके लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, व्रतराज, व्रत पर्व विवेक, रुद्री, तिथि चिंतामणि, तिथि तत्व आदि 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 जो 7, 8, 10 प्रकार के या 15 प्रकार के ग्रंथ हैं जो हमारे स्मार्त के व्रत पर्व का निर्णय करते हैं, उनको तो हम एक तरफ रख देंगे। और वैष्णव मताब्ज भास्कर में लिखा है कि भाई उदय व्यापिनी जन्माष्टमी मनाई जाए, उदय व्यापिनी रामनवमी मनाई जाए।
और अगर मैं आपको बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ ताकि आपको और जल्दी आसानी से समझ में आएगा कि दशमी तिथि वो है आपकी 56 घटी 1 पल या 56 घटी मान लो, और एकादशी है आपकी 55 घटी 5 पल, और द्वादशी है आपकी वो भले 53 घटी मान लो। तो अब चूंकि दशमी 56 घटी है, इसलिए पैंतालीस घटी से भी ज़्यादा है और 56 घटी भी है। तो निम्बार्क और वैष्णव संप्रदाय वाले तो द्वादशी को एकादशी का व्रत करेंगे और स्मार्त जो है वो एकादशी को व्रत करेंगे। अब जो कुछ 1-2% पंचांग करता है वो ये कहते हैं कि ये जो वैष्णव वाली एकादशी व्रत लिखते हैं हम पंचांगों में, उस को ही लिखा जावे, क्योंकि हम व्रत पर्व की एकता को बनाने जा रहे हैं। तो ये व्रत वैष्णव और निम्बार्क और ये व्रत स्मार्त। तो अब हमें क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है, ऐसी वाली स्थिति, तो उस स्थिति में ए व्रत स्मार्त भी नहीं लिखना है और वो इसी दिन लिखना है। मैंने कहा भाई एकादशी व्रत, एकादश मतलब 11 का व्रत 12 को कैसे करेंगे? तो उत्तर आया कि हम 11 का व्रत 10 को भी तो करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है, हमारे यहाँ पर व्रत पर्व एक दिन पहले मनाया जा सकता है कर्म काल के कारण, या तिथि निर्णय के जो सिद्धांत है उसके कारण एक दिन पहले वो तिथि वहाँ आ जाती है कर्म काल में, इसलिए उसको एक दिन पहले मनाया जा सकता है। परंतु उसको एक दिन बाद मनाने का कहीं कोई विधान प्राप्त नहीं होता है कि 11 का व्रत आप 12 को करें। परंतु ऐसी हास्यास्पद बात करने वाले भी कुछ पंचांगकर्ता हो सकते हैं, या कुछ ज्योतिषी हो सकते हैं, या कुछ विप्र देवता हो सकते हैं। तो इसमें, और वो कौन, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वे ये कहते हैं कि ये वाला व्रत यहाँ लगा दो। हाँ भैया, यहाँ लगा देते हैं। जब वैष्णव वाला व्रत है तो हम यहाँ लगा देते हैं। मान लिया जाए ये ही एक दशमी तिथि 50 घटी हो गई, ठीक है। तब एकादशी का व्रत वैष्णव और स्मार्त तो एकादशी को लगाएंगे, परंतु निम्बार्क वाली एकादशी वापस द्वादशी को होगी। तब वहां क्या निर्णय करेंगे कि निम्बार्क वाली मान ले? नहीं, वहां तो क्या आ रहा है कि हम वैष्णव वाली ही मानेंगे। तो फिर निम्बार्क वाला तो भेद आपका तो भी रह गया, व्रत पर्व तो 2 दिन हो गया, एकादशी का व्रत 2 दिन हो गया, तब वहां कोई निर्णय नहीं है आपके पास। या तो फिर ऐसा किया जाए कि इन निम्बार्क वालों को भी कहो कि साहब हम चूंकि वैष्णव संप्रदाय को मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, तो हम उनके दबाव में आ चुके हैं। उनके दबाव में आने के कारण हम क्या है कि वो जो कहेंगे वैसा लिखेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, वो तो कोई भूले भटके व्यक्ति ने उटपटांग लिख दिया, पर अब सुधार कर रहे हैं हम, अब सही करने जा रहे हैं। उनमें गलत है, उनको हम नहीं मानेंगे। क्या ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। पर इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम जब वैष्णव वाला व्रत लगा देंगे और स्मार्त वाले भेद का क्या करेंगे। और जब कोई हमसे पूछेगा कि एकादशी का व्रत दशमी को तो हो सकता है एक दिन पहले, क्योंकि यदि दशमी तिथि मान लो सुबह 5 घटी है
और द्वादशी का क्षय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एकादशी का व्रत दशमी को करेंगे, क्योंकि स्मार्त जो है द्वादशी उदय में हो तो ही भोजन करते हैं। अगर उदय में त्रयोदशी आ जाती दूसरे दिन, जैसे द्वादशी का क्षय हो गया तो एकादशी को ही द्वादशी हो गई, तो उसमें जो है फिर हम स्मार्त लोग व्रत नहीं करते हुए उसको एक दिन पहले करते हैं। तो एक दिन पहले करते हैं, दशमी भी सुबह 5 घटी है, 4 घटी है, 2 घटी है, तो उसके बाद पूरे दिन और रात एकादशी रहती है। इसलिए हम एक दिन पहले भी कर सकते हैं, परंतु दूसरे दिन द्वादशी को तो आपका कहीं से कहीं तक एकादशी है ही नहीं है। एक छोटा बच्चा जो दूसरी 5वीं पढ़ा हुआ, वो आपसे पूछ ले कि आज कौन सा व्रत है, तो एकादश मतलब 11 का व्रत है। तो वो अगर पंचांग जानता होगा तो वो पूछेगा कि भाई आज तो 12 तिथि है, आप एकादश का व्रत क्यों कर रहे हैं? तो नहीं साहब, वो वैष्णव संप्रदाय में लिखा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो भाई वहाँ कुछ भी लिखा हो, पर तुम एकादश को नहीं समझ पा रहे हो। एकादश को परिभाषित करने में कितनी बड़ी बाधा आ रही है। एकादश का अर्थ ही 11 होता है। 11 का व्रत 10 को तो कर सकते हैं क्योंकि घटियों में 11 आ जाती है, परंतु 11 का व्रत 12 को कैसे करेंगे? ये समझ से परे है लोगों के। और वे बार बार ये कुछ लोग जोर देते रहते हैं कि नहीं, वैष्णव वाले व्रत तो वैष्णव को हम सभी मना लेंगे और बाकी बचे व्रत हम स्मार्त का मना लेंगे। तो भाई ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? भाई वैष्णव पंथ वाले लोगों का निर्णय सही है, तो हमारे बाकी बचे हुए व्रत पर्व का निर्णय भी उनसे ही करवाया जाए। कैसा, अब हम तो जो है अब हार चुके हैं, हमारे धर्म ग्रंथ गलत हैं, आप हमारे स्मार्त वालों का निर्णय भी आप कर दो, जो हम तो सब आपका मनाएंगे। अभी होली, दिवाली जो गई है वो भी उदय व्यापिनी अमावस्या को हमने नहीं मनाई, या शायद आने वाली है। ये थोड़ा मैं एक बार पंचांग का अवलोकन कर लेता हूँ। देखिए वर्तमान में जो है अभी दिवाली आने वाली है, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि वो कितने घटिपल हैं और कब मनेगी। हाँ देखिए, इधर जो है चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वो 26 घटी 49 पल रहेगी, जो कि सूर्यास्त पहले ही समाप्त हो जाएगी। और दूसरे दिन अमावस्या मंगलवार, वो 23 घटी 56 पल रहेगी, मतलब मोटे रूप में 24 घटी रहेगी। तो जो 24 घटी रहने वाली है, उस दिन होली का पर्व मनाया जाना चाहिए। परंतु व्रत पर्व निर्णय के सिद्धांत ये कहते हैं कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो कार्तिक की, उसी दिन दिवाली मनाई जावे। तो यहाँ पर चूंकि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या चतुर्दशी को होने से हम दीपावली चतुर्दशी को मनाएंगे। परंतु वे जो लोग उछल कूद करके कहते हैं कि इसको उदय बल मिलता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अब हमें वैष्णव वाले व्रतों को लगाना ही है, हमें उनको मानना ही है, तो इसकी परिभाषा ही बदल दो, उदय बल मिल रहा है। अब इन लोगों को कैसे समझाएं कि उदय बल कैसे निकलता है? उदय काल में कोई तिथि है तो उसको उदय बल नहीं मिलता है। अगर कोई पंचांग करता या कोई ज्योतिषी या कोई विद्वान ये बात कर रहा है कि उदय व्यापिनी तिथि होने से उसको उदय बल मिलता है, तो ये सोच लो कि वो कुछ भी नहीं जानता है, व्रत पर्व निर्णय के सिद्धांतों को नहीं जानता है। केवल फेसबुक पर कहीं कुछ पढ़ा, कुछ फेक पट्टी सुनी और उसको लिख डाला या बोल डाला। उन पर विश्वास नहीं करना ऐसे लोगों पर। उदय बल का कहीं से कहीं तक व्रत पर्व निर्णय में कोई उपयोग नहीं होता है। देखिए, अगर हम उन चीज़ों को माने कि उदय बल मिल रहा है, तो वे उदय बल की बातें करने वाले दीपावली का पर्व अमावस्या को मनाएं,
तो हम कहेंगे कि भाई आप उदय बल मिल रहा है, इसलिए आप वास्तव में अपनी जीवन पर अटल हैं, उदय बल वाली तिथि में आप दीपावली मना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार यदि हम वैष्णव संप्रदाय में माने तो उनको भी दीपावली अमावस्या को दूसरे दिन मनाना चाहिए, क्योंकि उनके तो उदय व्यापी नहीं मनाते हैं, वो चाहे कर्मकाल में है या नहीं है, उदय में जो तिथि है उसी को मनाएंगे। तो उनको फिर दीपावली का पर्व कब मनाना चाहिए? वो उदय व्यापिनी तिथि में मनाना चाहिए। परंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ या किसी का दुश्मन हूँ। मेरी सिर्फ सलाह एक ही है कि क्यों न हम सब मिलकर जो हमारे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, तिथि चिंतामणि, रुद्री आदि आदि जो धर्म ग्रंथ हैं, व्रत पर्व विवेक है आदि धर्म ग्रंथ जो हैं, उनमें लिखे हुए सिद्धांतों को सर्वसम्मति से सभी स्वीकार करें। तो हम क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? हमें धर्म, पंथ, गुरु आदि सब भेदों को मिटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करना है, स्मार्त वाला व्रत सभी मनावें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकादश मतलब 11 का व्रत, द्वादश मतलब 12 को न मनावें। देखिए, वैष्णव संप्रदाय में तो 11 का व्रत 13 को भी होता है। कैसे होगा? यदि एकादशी का क्षय हो गया, द्वादशी का क्षय हो गया, एकादशी का नहीं, द्वादशी का क्षय हो गया, तो एकादशी का जो व्रत चलेगा वो त्रयोदशी तक चलेगा, क्योंकि दूसरे दिन त्रयोदशी होगी। और एकादशी का व्रत कैसे करते हैं? एकादशी के व्रत के एक दिन पूर्व एक समय भोजन करना, एकादशी को मुंह में कुछ भी नहीं जाना, और द्वादशी को एक समय भोजन करना, तो वो 3 दिन का एकादशी का व्रत होता है। तो वो जब भोजन करेंगे तो त्रयोदशी में करेंगे, और हम स्मार्त वाले उदय व्यापिनी त्रयोदशी में कदापि भोजन नहीं करते हैं। फिर भी इसके 15-20 प्रकार हैं एकादशी निर्णय के, उस प्रकार से एकादशी तिथि का निर्णय किया जाता है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि हमें कौन सा व्रत पर्व मनाना चाहिए और कौन वैष्णव हैं जिनने तप्त मुद्रा से अपनी भुजा पर शंख और चक्र बनवाए हैं, गले में किसी योग्य गुरु से, वैष्णव गुरु से दीक्षा लेकर गले में तुलसी की कंठी धारण की हैं, वे वैष्णव हैं। बाकी समस्त गृहस्थी स्मार्त हैं। पंचदेवोपासक स्मार्त हैं। 5 देवताओं को जो मानते हैं, अर्थात सिर्फ विष्णु को ही जो मानते हैं या विष्णु भगवान के अवतार को जो मानते हैं, वे वैष्णव हैं। और जो अन्य देवताओं को भी मानते हैं, वे सभी गृहस्थी स्मार्त हैं। और वैष्णव बनने में क्या नुकसान है कि भगवान नारायण खुद कहते हैं कि जो शिव का द्रोही है वो मेरा द्रोही है, इसलिए हमें शिव जी के द्रोही नहीं बनना है और स्मार्त बने रहना है और स्मार्त वाला व्रत ही करना है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।